हास्यरस की छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं दरअसल जो विषय मैंने चुने हैं कविताओं के लिए वो ऐसे विषय चुने हैं जो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, या कि 100 साल बाद में भी जरूरत पड़ेगी या कभी सम्मेलन होंगे तो वो विषय रहेंगे। इसीलिए मैंने कभी पाकिस्तान पर कविता नहीं लिखी। पाकिस्तान का क्या भरोसा, आज है कल न रहे। और जिस ढंग से हमारे फवाद साहब पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं तो ये तय है कि 10 साल बाद शायद न रहे। तो एक छोटा सा हास्य का चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी है जिसका प्रभाव घट गया है। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसका शॉर्ट नाम है, संक्षिप्त नाम है झामुमो। हमारे देश में पूरी 550 पार्टियां और हर पार्टी का एक छोटा नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, जनता दल को जद, लोक दल को लोद, तो सब छोटे छोटे नाम है। उन नामों को अगर एक साथ में पढ़ लें तो पता नहीं चलेगा कि ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है। बात अच्छी लगे तो पूरी पार्टियों को गालियों में बदलते हुए मैंने जो कविता बनाई है, एक एक आदमी से आशीर्वाद चाहूंगा। कोई भी बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद उधार न रखें। सुनिएगा। एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भाजपा, तू माकपा, पार्टियों का नाम बोल रहा है और कॉन्सेप्ट देखिएगा और बात अच्छी लगे तो ताली उधार न रखें। अबे तू भाजपा, तू माकपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद बुलो, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, तेलुगु देशम पार्टी, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हवीपा, भारीपा, दमकीपा, ऐसा पार्टी है। हवीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमीज ही करा, साले रामो वामो झामुमो, साले रामो वामो झामुमो, इनका राका की नाजायज औलाद नानी दिला दूंगा याद। जब फूट हवा खा संयुक्त मोर्चा, वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां। वह पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां, पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां। बच्चों के जो सवाल होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। एक बार आदमी सीबीआई के चंगुल में फंस जाए तो बच सकता है, लेकिन बच्चों के सवालों के चक्रव्यूह में फंस जाए तो बच नहीं सकता। मुझे मालूम है एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी मैं घर में कैसे आया। आप में से बहुत से बापों ने ये सवाल फेस किया होगा, पिताजी मैं घर में कैसे आया। तो उसने कहा कि बेटा ऐसा कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, तुम मुझे वहां पड़े हुए मिल गए तो मैं तुम्हें लेकर आ गया। बोला आप कैसे आए। बोले मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, मैं उनको वहां पड़ा हुआ मिल गया तो मुझे वो लेके आ गए। बोला आपके पिताजी कैसे आए। बोले उनके पिताजी है वो मंदिर पे प्रार्थना करने के लिए गए थे, वहां पे उनको पड़े हुए मिल गए तो घर लेके आ गए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा कि हमारे खानदान में किसी को भी बच्चे पैदा करने नहीं आते, कहीं से भी उठा कर ले आते। तो एक बंद देखिएगा इस टीवी युग के बच्चों के बारे में। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। और एक पंक्ति का आनंद लीजिएगा कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं। शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं।
शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? और शादी शर्ट में बटन टकवाने के लिए की थी तो सीधी तरह बटन टकवाते, बीच में हम तो नहीं आते। बच्चों को बेवकूफ समझते हो, आदमी शादी क्यों करता है हम क्या समझते नहीं है, बात करते हो हम क्या समझते। और एक छोटी सी कविता भाई साहब ने बिल्कुल नई कविता की आदेश दिया, मैं आपको सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ बड़े चरित्रों के माध्यम से, जैसे कि अरुण ने बताया, चरित्रों के माध्यम से हास्य कैसे पैदा होता है। आपने कोई टीवी पे विज्ञापन देखा होगा जिसमें वो वीआईपी अंडरवेयर का विज्ञापन आता है, उसमें उस चड्डी को पहनने से उस लड़के में इतनी ताकत आ जाती है कि वो गुंडे को मार भगाता है, लड़की को पटा लेता है वगैरह वगैरह। 30-40 रुपट्टी की चड्डी पहनने से ही कोई ताकतवर बन जाता। तो हमारे पुरखे बेवकूफ थे जो घी दूध खाते थे, या कि हमारे होम मिनिस्टर साहब बेवकूफ है जो पुलिस वालों की वर्दियों पे लाखों रुपए बर्बाद करते। एक एक पुलिस वाले को एक एक चड्डी पहन के भेज देते गुंडों से लड़ने के लिए, इतना सस्ता इलाज। कोई पुलिस वाला ज्यादा ही कमजोर हो तो उसको एक साथ 2 चड्डियां पहना दो,